हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी सुबह का नाश्ता बन गया था। मैं अब दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसमें मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो हमने कहा चलो लौकी बना लेते हैं। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और लौकी खाएंगे। वैसे भी आलू इस वक्त अच्छे नहीं लगते हैं, मीठे आ जाते हैं। तो हमने सोचा चलो लौकी की सब्ज़ी बना लेते हैं। ये हमारा बेटा आ, आ, आ गया मेरे पास और मैं टमाटर काट रही हूँ। टमाटर के साथ में मिर्च काट रही हूँ और काटने के बाद मैं इसे छोंक दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा। जीरा डालने के बाद में इसमें डालूँगी हींग। और मुझे जुकाम सा हो गया है, छींक आ रही है। और इसमें हींग डाल दिए, इसमें मिर्च और टमाटर डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद में ये जब टमाटर गल जाएंगे तब इसमें हम लौकी डालेंगे। फिर हमने अब मसालदानी उतारी। हमने कहा कि और हम कुछ बोलने लगे, किसी से बात करने लगे। और देखो टमाटर हमारे गल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाला। मसाले में क्या है, कुछ लोग होते हैं जो मसाला पहले भूंज लेते हैं और हम भी भूंज लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं भूंजते हैं, लेकिन किसी किसी सब्ज़ी में पहले हम टमाटर डालते हैं, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी में टमाटर अगर खड़े होते हैं ना तो वो मुझे सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए टमाटर मैं अब इसमें डाला है मैंने गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला। सब्ज़ी मसाला चाहे आप कुछ भी ना डालो, लेकिन सब्ज़ी मसाला अगर डाल देते हो तो सब्ज़ी में एक अलग सा ही टेस्ट आता है। तो इसलिए हम कुछ डालें या ना डालें, लेकिन सब्ज़ी मसाला हम हर सब्ज़ी में डालते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लौकी। लौकी को चलाते रहेंगे जब तक इसमें पूरा मसाला नहीं मिल जाता है। और देखो अब इसमें हम पूरी लौकी डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम फिर से चलाएंगे। अब इस लौकी में हम इसलिए धुलने गए, इसमें कुछ नहीं, कुछ वैसा नहीं था, इसमें कुछ बालू सी लग रही थी, इसलिए हमने इसे दोबारा धुला। क्योंकि बालू अगर हम डाल देते तो सब्ज़ी का पूरा टेस्ट ही ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने इसको दोबारा धुला। और सब्ज़ी को बस चलाते रहेंगे और इसको थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम इसे ढक देते हैं। अब तो देखो सब्ज़ी मेरी लमसम हमने इसको कलहार दिया है। अब इसमें मिर्च डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद में इसमें हमें लगा मिर्च थोड़ी कम है, क्योंकि हम तीखा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। अब इसे जो सब्ज़ी का डब्बा होता है ना, तो इसे अगर पोंछ के ना रखो, साफ़ करके ना रखो तो ये गंदा सा रहता है और इसमें तो इसलिए हम इसे कपड़े से पोंछ के ही रखते हैं। हम जितने भी हमारे डब्बे हैं हम सभी को लमसम साफ़ करके ही रखते हैं। और इसे हम कभी बार बार मुझे छींक आ रही है क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो गया है। मैंने नींबू का पानी पी लिया था, इसलिए मुझे ज़ुकाम सा हो गया है। और आप कुछ गलती अगर हो जाती है तो आप प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं अब फर्स्ट बार वीडियो बना रही हूँ। ये शायद मेरी तीसरी वीडियो है, तो अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। हो जाएगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं। आप हाँ, और आप हमें कमेंट में ये ज़रूर बताना कि मैं कैसा बनाती हूँ, कैसा। अगर मुझ में कोई गलती हो गई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। और मैं नीचे से और लाइक भी करना। मैं नीचे से प्लेट ले रही थी इसमें ढकने के लिए। अब मैं इसको ढक देती हूँ। ढकने के बाद में मैं ये
मैं सालदानी है इसे पोंछ के ही रखती हूँ। कोई भी डब्बे हो, कोई भी चीज़ हो, मैं कपड़ा तो हमेशा अपने साथ में ही रखती हूँ। और अब मैं रोटी बना देती हूँ। रोटी बनाने की ये देखो, मैं चाहे सुबह खाना बनाऊँ या शाम को दोपहर को बनाऊँ, मैं गाय के लिए ज़रूर निकालती हूँ। गाय के लिए ना निकालूँ तो मुझे लगता है कि मैं खा रही हूँ, मेरी गाय माता भूखी है, इसलिए। तो मेरी रोटी बन गई है, हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। अब ये बर्तन हैं जो मैं धुल रही हूँ। बर्तन भी अगर किचन में पड़े रहते हैं तो भी किचन गंदा रहता है, इसलिए मैं धोती ही रहती हूँ। और आप तो जानते हो, जब घर में बच्चे होते हैं तो पूरा दिन बर्तन भी होते हैं और खाना भी दिन भर। अब हम लोग अगर 2-3 बार खाना खाएंगे, सुबह खाएंगे और दोपहर में, शाम को, लेकिन बच्चे नहीं हैं। बच्चे तो वो 3-4 बार बैठ जाते हैं, कहीं पानी पी रहे हैं। अब मैं कितना भी अपना सिंक साफ़ करके रखूं, लेकिन मेरा सिंक भरा ही रहता है। अगर एक गिलास पहुंच गई तो कुछ ही देर में एक कटोरी भी पहुंच जाएगी। धीरे धीरे उसमें सारे बर्तन पहुंच जाते हैं। और मैं जिसमें बर्तन रखती हूँ मैं उससे पहले धुल लेती हूँ, कुछ कितना भी साफ़ हो। लेकिन आप ये तो जानते हो कि कितने छोटे छोटे मच्छर रहते हैं, जो मच्छर उसमें चिपक जाते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया फैलती है। तो मैं जब बर्तन धुलती हूँ तो मैं पहले इस बर्तन रखने वाले टब को ज़रूर धुल लेती हूँ। धुलने के बाद ही बर्तन रखती हूँ। और देखो मेरे कितनी जल्दी जल्दी से हाथ चल रहे हैं। काश अगर असल ज़िंदगी में ऐसे ही हाथ चलते हो तो लगता है 5 मिनट में मैं सारा खाना बना के रेडी हो जाती। लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। असल ज़िंदगी में तो उतना ही होगा जितना हम हाथ चलाएंगे। देखो कितनी जल्दी मेरे बर्तन धुल गए। और धुलने के बाद मैं यहाँ थोड़ा कुछ पड़ा था तो मैं उसे डस्टबिन में डालने जा रही थी, क्योंकि अब वहाँ मुझे साफ़ करना है। तो मैंने सोचा कि डस्टबिन में कुछ मिर्च के टुकड़े थे, शायद वही थे, तो मैं उसे डालने गई थी। फिर मुझे देखो, मैंने बर्तन धुला, बर्तन धुलने के बाद में एक प्लेट फिर मिल गई। फिर मैंने सोचा चलो इसे भी हम धुल देते हैं। धुलने के बाद में सिंक अगर बर्तन धुलो और अगर बर्तन का टब धुलो और अगर सिंक ना धुलो तो सब बेकार हो जाता है, क्योंकि सिंक भी गंदा रहता है। और फिर आप तो जानते हो, जहाँ खाना बनाओ बर्तन धुलो वहाँ पानी भी फैलता है, गंदगी भी होती है, तो उसे साफ़ भी करना पड़ता है। और ये मैं बर्तन टब से निकाल देती हूँ, क्योंकि टब में जो पानी भरा रहता है तो बर्तन सूखते नहीं हैं। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इसे बाहर निकाल के रख देते हैं तो बर्तन मेरे सूख जाते हैं। और इसके बाद हाँ, अब समय हो गया है। समय वही लमसम होगा 5:30 का। तो मैं यहाँ चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। चाय बना रही हूँ। एक तरफ मैंने दूध रख दिया है। दूध अभी लिया नहीं है बाहर से, अभी सुबह का ही है। तो मैं सोचती हूँ कि इसे गर्म करके रख देती हूँ। और ये देखो मेरी चाय बन रही है और इसमें मैंने चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद में ये डब्बा रखने के, जहाँ मैं ये इस डब्बे को रखती थी वहाँ पे किसी और ने वो डब्बा रख दिया था। अब मैं अदरक लेने जा रही थी फ्रिज में। मैं फ्रिज में ही अदरक रखती हूँ, क्योंकि बाहर अदरक सूख जाती है। फ्रिज में यह है कुछ दिन चल जाती है। मेरा बेटा बहुत शैतान है। मैं कितना, अब वो खाली कप पिए जा रहा है खाली कप पी रहा है। अभी चाय बनी नहीं है, वो कह रहा है कि मैं खाली कप ही पी रहा हूँ, जल्दी से बनाओ चाय। तो मैं जब तक चाय बनाऊँगी, हमारे बच्चे, हम वैसे अपने बच्चों को चाय देती नहीं हूँ, लेकिन अभी आप लोग जानते हो ये वायरस फीवर चल रहा है, खांसी जुकाम बुखार हो रहे हैं, तो इसलिए मैं चाय भी देती हूँ और काढ़ा बनाकर भी देती हूँ। काढ़े की रेसिपी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। अभी मैंने आपको बताया है काढ़े को। और ये देखो कितना शैतान है,
थम्स अप भी दिखा रहा है। ये आपको नहीं दिखा रहा है, ये इसकी दीदी खड़ी है साइड में, उसे दिखा रहा है। वो पूरा दिन अपनी दीदी को परेशान करता है, एक भी मिनट वो शांति से नहीं रहता है। अभी इस समय स्कूल बंद चल रहे हैं तो घर ही पे रहते हैं, तो पूरा दिन शैतानी करते हैं। अब खुलने वाले हैं स्कूल, शायद खुल गए हैं, लेकिन मैं अभी भेजूंगी नहीं, इस महीने तो नहीं भेजूंगी, नवंबर में सोचूंगी, तब मैं भेजूंगी। अब मैं वीडियो को करती हुई पे एंड।